हेलो मेरे नन्हे और बड़े दोस्तों, कहो कैसे हो आप। DRM कार्टून वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी कोई ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। राहुल नाम का लड़का मुंबई की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी। उसने पलट कर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी राहुल को घूर रही थी और राहुल उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब राहुल फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर नहीं दिखी। राहुल के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ पर नहीं है। राहुल ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इसी ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन शाम को जब वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उसी चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़के के मन में हुआ कि आखिर से मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वह सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। राहुल इंतजार करके थक गया था इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पत्ते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी इसलिए वह सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी से तैयार हो गया राहुल। चिट्ठी पर लिखे पत्ते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी वहां से आया। उससे राहुल ने कहा, मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उसे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगी। किसी तरह खुद को संभाल कर अभी घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी, मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दिपक कर बैठ गया। उस दिन से राहुल ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। कहानी से सीख, किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।